हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ, क्योंकि आदत सी बन गई है अब तो एक नया टॉपिक लेकर। गति, जो भौतिक विज्ञान के अंदर आपका चैप्टर चल रहा था गति के बारे में मैंने काफ़ी टॉपिक आप लोगों को बता चुका हूँ। अब चलते हैं गति के समीकरण। मैंने आपको कल ही बताए थे, कल 3 गति के समीकरण बताए थे और उनको कहा था कि कल सिद्ध करके दिखाऊंगा। फिर गति के समीकरण है v बराबर u प्लस at। पहला समीकरण आप लोगों ने याद भी किया होगा। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as। आज इन तीनों समीकरणों को सिंपल मेथड द्वारा, साधारण विधि द्वारा हम सिद्ध करके देखेंगे। और पेपरों के लिहाज से भी बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन। सबसे पहले पहला समीकरण v बराबर u जमा at को सिद्ध करने के लिए आप लोगों को पता है कि त्वरण का फॉर्मूला है एक्सेलरेशन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात a = v, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय t। और एक्सेलरेशन मैंने कल पढ़ा था आपको, त्वरण भी पढ़ा था और गति के तीनों समीकरण बताए थे। और अब t इधर ले आए, at = v माइनस u। तो अब v को एक साइड रख लिया और u और at एक तरफ ले गई, तो v बराबर u जमा at। आपका पहला समीकरण बहुत जल्दी सिद्ध हो गया, केवल a की फॉर्मूले से एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण के फॉर्मूले से डायरेक्ट सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई विशेष कार्य नहीं करना है। अब आता है आपका दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है s बराबर ut जमा 1/2 at स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि औसत वेग क्या होता है। किसी भी चीज का औसत या मध्यमान निकालने के लिए अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों को जोड़ते हैं और बटे 2। यदि वेग 3 बार चेंज हुआ है तो तीनों बार वेग लिखेंगे बटे 3। यदि वेग 4 बार चेंज हुआ है तो 4 बार वेग लिखेंगे, नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको गणित की भाषा में औसत मान भी कहते हैं। लेकिन गति के परिप्रेक्ष्य में गति अधिकतर 2 ही रूपों में ली जाती, प्रारंभिक गति, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो उसका औसत हो गया u जमा v बटे 2। ठीक है, ये औसत वेग अर्थात v की जब भी वैल्यू रखेंगे उसके अंदर दोनों तरह के वेग आने चाहिए। v, इसलिए हमने बड़े v से रिप्रेजेंट किया इसको, u जमा v बटे 2। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। अब आप लोग जानते हैं वेग बराबर, एक फॉर्मूला हमने आप लोगों को और भी पढ़ा था, वेग बराबर विस्थापन बटे समय भी होता है। v = s बटे t, विस्थापन को s भी कह लेते हैं, कहीं कहीं d भी लिखा मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो v बराबर s बटे t, ये समीकरण नंबर 2। ये v के बराबर है और ये भी v के बराबर है, अर्थात इनकी लेफ्ट हैंड साइड में बराबर और राइट हैंड साइड बराबर है। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दें तो ये इधर का हिस्सा गायब कर देंगे, ये बराबर इसके हो गया, यानी कि s बटे t बराबर v जमा u बटे 2। अब हमें क्योंकि s की वैल्यू चाहिए, हमारे फॉर्मूले में s है, तो s t उधर ले गए, s बराबर v जमा v बटे 2 और t की मल्टीप्लाई कर दी। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब इसमें आ गया u भी आ गया, v बटे 2 t। अब v की वैल्यू समीकरण 1 से क्या है, u जमा at, तो यहाँ पर भी v की जगह में ले देंगे u जमा at। एक तो u पहले से ही है यहाँ पर, और इस v के स्थान पर लिख देंगे u जमा at, इस v के स्थान पर u जमा at। और सारा का सारा एज इट इज बटे 2 गुणा बाहर t से गुणा कर दी। तो s बराबर u और u मिलकर हो गया 2u और प्लस at एज इट इज बटे 2 मल्टीप्लाई t। अब t को अंदर ले गए, t की गुणा इसके साथ भी होगी, t की गुणा इसके साथ भी होगी, 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे भी है, 2 से डिवाइड इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, क्योंकि पूरे के नीचे 2 है। तो s बराबर 2ut, 2u एक t अंदर आ गया बटे 2 जमा at और एक t बाहर से आया, at स्क्वायर हो गया, t गुना t स्क्वायर, at स्क्वायर और बटे 2। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, s बराबर ut जमा 1/2 at स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध कर रहा था कि s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यह आपका गति का दूसरा समीकरण भी सिद्ध हो गया। अब आते हैं हम तीसरे समीकरण पर। ये भी आप लोगों को पता होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as। इसको सिद्ध भी करना बड़ा सिंपल सा है। जो गणित का पहला समीकरण है
उसका वर्ग कर दीजिए। दोनों ओर से वर्ग करने पर आपका आ जाएगा v बराबर u जमा टी का, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। v स्क्वायर बराबर यहाँ a जमा b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दे। मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा आपने गुणनखंड में, a जमा b का जब होल स्क्वायर होता है वो कहे के बराबर होता है a जमा b का होल स्क्वायर, पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग जमा दोनों की गुणा का दुगुना 2ab। ये आपका फॉर्मूला है गणित के अंदर। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इसका खोल दिया, u का वर्ग जमा at का है होल वर्ग जमा 2uat। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा a का भी स्क्वायर है, t का भी स्क्वायर है, खाली a का स्क्वायर नहीं है ना ही t का, दोनों का स्क्वायर है, इसलिए अलग अलग कर दिया तो a स्क्वायर t स्क्वायर जमा 2uat। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों में से a कॉमन ले लिया, a इसके पास भी इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है इसके पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, अपने पास से कर लिया। तो इसका से 2 एक बाहर आ गया और a भी बाहर आ गया, तो है क्या बच गया 1/2 बच गया, एक a बच गया, t स्क्वायर बच गया जमा एज इट इज जैसा था, 2 भी बाहर चला गया था, u बच गया, a बाहर चला गया था, t बच गया, तो बच गया क्या है 1/2 at स्क्वायर जमा ut। और आपको मालूम है ये क्या है, ये गति का दूसरा समीकरण है, s बराबर ut जमा 1/2 at स्क्वायर, गति का दूसरा समीकरण ये है, बस ut इधर लिखा हुआ है, at 1/2 at, बात तो वही है। तो ये इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सारी की जगह, इस सब की जगह लिख देंगे हम s, ये होता है s। तो अब समीकरण 2 का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 है, इस दूसरी का मान समीकरण 2 है हमारी, गति का सूत्र, ये गति का प्रथम समीकरण है, आपको पता ही है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2a गुणा s, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as, हेंस प्रूव। इस प्रकार आप लोगों ने देखा है, सिंपल मेथड है, गति के तीनों समीकरण हम लोगों ने सिद्ध कर दिए। और मैं आपको ये पुनः एक बार बताना चाहूंगा कि इसमें u क्या है, v क्या है, s क्या है, t क्या है, ये आप लोग पुनः एक बार ध्यान कर लें। u को कहते हैं प्रारंभिक वेग, इस कोई भी वस्तु गति करना शुरू कर देती है तो उसको कहते हैं u, किस वेग से स्टार्ट किया, और जब लास्ट में उसका वेग होता है उसको कहते हैं v, अंतिम वेग। u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s विस्थापन कितनी दूरी चली उसने, s को कहते हैं चली हुई दूरी। a क्या है, a है त्वरण, हर जगह हर समीकरण में वही मतलब है, a का मतलब क्या है त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन, और t क्या है उस पूरी प्रक्रिया में, उस पूरी गति में कितना समय लगा उसको बोलता है t। तो u, v, a, s और t ये 5 आपके पद हैं, पांचों का मैंने मान बता दिया, और ये तीनों गति के समीकरण आप लोगों को खूब अच्छी तरह वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, कहीं कोई दिक्कत हो आप उससे पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।